पांचाल प्रदेश में केशिनी नाम की एक अत्यंत सुंदर, बुद्धिमती और विवेकशील कन्या रहती थी। सौंदर्य, शिष्टता और विचारशीलता के कारण वह पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। उम्र विवाह योग्य हो चुकी थी, परंतु वह किसी भी पुरुष से विवाह नहीं करना चाहती थी। वह ऐसा जीवन साथी चाहती थी जो सत्कर्मों वाला, सदाचारपूर्ण और श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हो। उसके लिए विवाह केवल सुख सुविधाओं का साधन नहीं था, बल्कि चरित्र और कुल की श्रेष्ठता का मिलन था। इसी कारण उसने अनेक राजकुमारों और अभिजात वर्ग के विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिए। उसकी दृष्टि में धन, साम्राज्य और बाहरी वैभव से अधिक मूल्यवान था श्रेष्ठ कुल, उच्च संस्कार और नैतिक आचरण। बहुत सोच विचार के बाद केशिनी ने मन ही मन निर्णय लिया कि वह तपस्वी और महान ऋषि अंगिरा के पुत्र सुधन्वा से विवाह करेगी। एक दिन दैत्य सम्राट प्रहलाद के पुत्र युवराज विरोचन ने भी विवाह की इच्छा प्रकट की। विरोचन रूपवान, सामर्थ्यवान और साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे। उनके साथ विवाह करने में सांसारिक दृष्टि से बड़ा लाभ था, यश, ऐश्वर्य और सत्ता की प्राप्ति। लेकिन केशिनी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजकुमार, मैंने ऋषि अंगिरा के पुत्र सुधन्वा से विवाह का निश्चय किया है, क्योंकि उनका कुल श्रेष्ठ है। अब आप ही बताइए, कुल में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं या दैत्य? यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, तो मैं सुधन्वा से विवाह क्यों न करूं? यह सुनकर विरोचन ने दैत्य कुल की श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास किया। विवाद का स्पष्ट निर्णय न हो सका, इसलिए केशिनी ने कहा, कल प्रातः स्वयंवर से पूर्व आप मेरे घर आइए। वहाँ सुधन्वा भी होंगे। आप उनके साथ इस विषय पर विचार कर लीजिए। अगली सुबह दोनों युवक केशिनी के घर पहुँचे। वहाँ एक छोटी सी घटना ने बड़े विवाद का रूप ले लिया। विरोचन पहले आए और सिंहासन पर बैठ गए। कुछ देर बाद सुधन्वा पहुँचे। विरोचन ने अहंकार से कहा, सुधन्वा, आओ और मेरे पास सिंहासन पर बैठो। परंतु सुधन्वा ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, समान गुण वाले ही एक आसन पर बैठ सकते हैं। पिता पुत्र, 2 ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 2 वृद्ध या 2 शूद्र साथ बैठ सकते हैं, पर मैं तुम्हारे समान नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारे पास नहीं बैठ सकता। फिर उन्होंने आगे कहा, तुम्हें शायद यह ज्ञात नहीं कि जब मैं तुम्हारे पिता की सभा में जाता था, तो वे मुझे ऊंचे आसन पर बैठाते थे और स्वयं नीचे बैठकर मेरी सेवा करते थे। अब यह तर्क विरोचन को अत्यंत अपमानजनक लगा। दोनों में तीखा वाद विवाद हुआ, पर निर्णायक समाधान नहीं निकला। अंततः निर्णय लेने के लिए वे किसी राजन्यायाधीश के पास जाने को तैयार हुए, पर विरोचन ने देवताओं और ब्राह्मणों को न्यायाधीश मानने से मना कर दिया। इस पर सुधन्वा ने कहा, तो फिर तुम्हारे पिता सम्राट प्रहलाद को ही न्यायाधीश मान लेते हैं। विरोचन राजी हो गया, लेकिन एक कठोर शर्त रखी गई, जो हार जाएगा वह विजेता के चरणों में अपना जीवन समर्पित करेगा। युवक सम्राट प्रहलाद के दरबार में पहुँचे। उन्होंने पूरा प्रसंग सुनाया और शर्त भी बता दी। प्रहलाद पुत्र स्नेह के कारण असमंजस में पड़ गए। उनका अपना बेटा दांव पर था, लेकिन तभी सुधन्वा ने सत्य और धर्म पर भाषण दिया। उन्होंने बताया कि झूठा न्याय देने वाले की क्या गति होती है। जो उल्टा न्याय करता है वह यश खो देता है, कष्ट सहता है और नरक भोगता है। जो स्त्री, मनुष्य या सोने के लिए झूठ बोलता है, उसकी पीढ़ियां तक नरक में गिरती हैं। अतः पृथ्वी, स्त्री के लिए आप असत्य मत बोलिए, सत्य ही धर्म है। इन वचनों ने प्रहलाद के मन का संदेह दूर कर दिया। उन्होंने सत्य को पुत्र प्रेम से ऊपर रखा। प्रहलाद ने न्याय कर घोषणा की, विरोचन, अंगिरा मुझसे श्रेष्ठ है, सुधन्वा की माता तेरी माता से श्रेष्ठ है और सुधन्वा तुझसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार विवाद में सुधन्वा विजय हुआ। अब उसके पास तुम्हारे जीवन पर अधिकार है। दरबार में सन्नाटा छा गया। विरोचन हार चुका था। सुधन्वा ने अपने शत्रु की ओर करुण दृष्टि से देखा और कहा, राजन, आपने पुत्र स्नेह से ऊपर उठकर सत्य का साथ दिया। इससे प्रसन्न होकर मैं आपका दुर्लभ पुत्र आपको वापस सौंपता हूँ। मैं उससे जीवन नहीं चाहता, केवल इतना चाहता हूँ
कि वह कुमारी केशिनी के सामने हमारे चरण धोए। यही इस घटना का प्रायश्चित है। विरोचन ने प्रायश्चित किया और इससे उसका अभिमान भी टूट गया। अंततः केशिनी ने सुधार और सदाचार के प्रतीक सुधन्वा को अपना पति चुना। उसने दिखाया कि धन वैभव से बड़ा है कुल और चरित्र, रूप और सत्ता से बड़ा है सदाचार। विवाह केवल शरीरों का नहीं, मूल्यों का मिलन है। उसका निर्णय हिंदू संस्कृति में सत्य, कुल गौरव और धर्म के प्रति श्रद्धा का अद्वितीय उदाहरण बन गया। दोस्तों, अब आप कमेंट में बताइए कि विवाद की स्थिति में क्या सुधन्वा का विरोचन के पास न बैठना उचित था? अपना मत बताइए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका छोटा सा समर्थन हमें और भी नई और रोचक कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। और हाँ, खुशी और कहानी कभी अपने तक नहीं रखनी चाहिए। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी जरूर साझा करें।